गोलू कुमार आप है नहीं? जी सर। कहाँ से आ रहे हैं अभी? मेरा घर मसौरी हुआ। अभी मसूरी से डायरेक्ट यहाँ जी। किस ट्रेन से? ट्रेन 252 डाउन पैसेंजर ट्रेन से क्या नाम है उसका? गए पटना में। सर ये रेलवे कम्युनिकेशन जो है इजी लाइन भी बोलते हैं पापा गया है ना, जी सर। उसका कम्युनिकेशन ट्रेन और रूट के किस तरह का भी कम्युनिकेशन ठीक ठाक है? जी सर, कोई टाइम को लेकर समस्या है, बाकी सभी अभी व्यवस्था बहुत अच्छा हाँ सर, हाँ सर, 4 लेन की व्यवस्था है। उसकी व्यवस्था तो मसूरी के बाद से 10 साल पहले तो इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत था। एक और थोड़ा जो पता है क्राउड बहुत ज़्यादा है वहाँ, ट्रेनों में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग ये दिखाई पड़ता है, भीड़ बहुत ज़्यादा अभी भी, बहुत ज़्यादा ट्रेन भी हो गई, क्या कारण है उतना ज़्यादा? राजधानी से निकलता है, एक कारण हो सकता है। हमको लगता है कि हम जब कभी वहाँ देखते हैं इस बात पर गौर करते हैं रूट की अपेक्षा तो भीड़ ज़्यादा दिखाई पड़ता है, जबकि ट्रेनों की संख्या भी ज़्यादा, रोड भी अच्छे होंगे, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों में ऐसा तो नहीं है। माइग्रेशन समझते हैं, माइग्रेशन क्या होता है? सर, एक स्थान से जब दूसरे स्थान काम, शिक्षा, रोजगार के संबंध में अगर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, क्या आपको लगता है उधर इजी लाइन में माइग्रेशन थोड़ा कम हुआ है नहीं क्षेत्र की अपेक्षा? हो सकता है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस से 2017 में आपने ऑनर्स किया था, जी नहीं किए? 2017 से कंटिन्यूसली आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा? नहीं सर, इससे पहले मैं सर 2024 तक मैं पुलिस में सेवारत था। उसके बाद सर वर्तमान में सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक के विद्यालय में। तो शिक्षक भी है नहीं? जी। कब ज्वाइन किए थे? 13 फरवरी 2024। 13 फरवरी 2024 टीआरई के द्वारा? जी सर। सामाजिक विज्ञान आपका विषय है? जी सर। कहाँ है अभी? अभी सर मैं वर्तमान में अरवल जिला। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक है, मुझे नहीं पूछा। अच्छा तो मतलब यूपीएससी मतलब प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, एक शिक्षक से एक प्रशासनिक सेवा में, तो वो क्या शैक्षणिक कार्यों से संतुष्ट नहीं है? वर्तमान सेवा से संतुष्ट हूँ सर। कार्य की विविधता और लेकर के आओ, चूँकि मैं अभी जहाँ हूँ मेरा दायरा सीमित है, सिविल सेवा में आता हूँ तो सर मेरा दायरा भी बढ़ जाएगा और आर्थिक उन्नति और उसका डायमेंशन थोड़ा ब्रॉड है, यही कहना है। तो डायमेंशन ब्रॉड क्यों करना चाहते हैं? मतलब आपको क्या बहुत सारे काम एक साथ करना अच्छा लग रहा है? किस तरह का ब्रॉड डायमेंशन ब्रॉड है? सिविल सेवा में कार्य की विविधता रहती है, चुनौतियाँ बहुत सारी आती हैं। मेरा रुझान है इस वक्त में कार्य की मतलब आपको ये प्रशासनिक सेवक के रूप में कार्य करना अच्छा लगता है? जी। शिक्षक के रूप में भी 2024-25 लगभग 2 साल से आप कार्य कर रहे हैं। इस 2 साल के दौरान आपने शैक्षणिक बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था के विषय में क्या ऐसा कुछ विशेष है जो आपको समझ में आया कि जो अच्छा है, और जो ऐसा क्या है कि जो थोड़ा सा ये है जिसमें सुधार की जरूरत है? वर्तमान सरकार की नीतियाँ हैं, कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करना, इससे विद्यालय में सकल नामांकन अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। सकल नामांकन में वृद्धि हुई है? जी सर। ड्रॉप आउट घटे हैं? जी सर। मतलब केवल आप ये बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिकली आपके यहाँ ऐसा दिख रहा है? जी सर। आपके क्लास में कितने बच्चे आते हैं? सर चूँकि मेरा विद्यालय जो है सिर्फ एक गांव के लेवल पर ही है, तो क्लास 9वीं में सर 13 बच्चे और 10वीं में 23 बच्चे हैं। 13 नामांकन टोटल? चूँकि सर वो एक पंचायत का एक ही गाँव का पंचायत लेवल पे है मतलब 13 नामांकन। बच्चे आते कितने हैं? 10 के आसपास। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सामाजिक विज्ञान में कौन? इतिहास, भूगोल, शास्त्र, इतिहास, भूगोल, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से आप पढ़ाते हैं। ये बताइए अर्थव्यवस्था किसे करते हैं? अर्थव्यवस्था आप पढ़ाते हैं ना? किसे करते हैं?
आर्थिक क्रियाओं में जो संलग्न व्यक्ति होते हैं विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में जिनको वो तो इकोनॉमिक पर्सन हुआ, आर्थिक क्रियाओं को उनमें लगा हुआ या संलग्न व्यक्ति मानव करने। अच्छा, अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है, ये बताइए भारत में कितने राज्यों की सीमा जो है वो समुद्र तटों से मिलती है? 9। सबसे बड़ा गुजरात की सीमा से। गुजरात की सीमा। अच्छा, ये बताइए गुजरात और बिहार में क्या समानता और क्या असमानता? 2 समानता और 2 असमानता। गुजरात और बिहार में समानता में सर गुजरात समुद्र से लगा हुआ राज्य है, जबकि बिहार में सर ऐसा कोई समुद्र से इलाका नहीं है। दूसरा सर गुजरात की आर्थिक उन्नति प्रति व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा है। समानता में सर दोनों एक देश से सीमा साझा करते हैं। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान में आपने ऑनर्स किया है, तो आप एक ऐसे राजनीतिक चिंतक का नाम बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। वेस्टर्न में सर कोई भी अरस्तु सर। अरस्तु। क्यों? अरस्तु विज्ञान के जनक माने जाते हैं और उनके बाद जैसे राजनीति विज्ञान को व्यवहारिकता। जनक हो जाने से कोई थोड़े इकोनॉमिक्स का जनक एडम स्मिथ है, जरूरी है कि वही एडम स्मिथ से अच्छा लॉर्ड केन्स लगता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो जाने से या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो जाने से थोड़ी मतलब आप इसीलिए आपको वो पसंद है, मतलब आपका ये कहना है। एक चीज बताइए, वकील का साप्ताहिक सिद्धांत क्या है? सर उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णित है। इसमें एक राज्य के 7 अंग बताए गए हैं सर। याद है साप्ताहिक सिद्धांत के 7 याद है आपको? कौटिल्य ने भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य निर्माण की आधारशिला रखी थी, तो क्या वो साम्राज्य सामरिक रूप से तो सशक्त था ही, आर्थिक और मतलब राजनीतिक या सांस्कृतिक रूप से भी सशक्त था? क्या ऐसा कहा जा सकता है? प्रश्न आपने कहा मेरा है कि भारत में पहला साम्राज्य की आधारशिला कौटिल्य ने रखी थी, इस बात की सहमत हैं आप? उस पहले साम्राज्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? उस समय का भारत सर आज वर्तमान के भारत से भी बड़ा था। उस समय सर संचार साधनों का अभाव होते हुए भी इतने बड़े साम्राज्य को एकजुट रखना अपने आप में बड़ी बात थी। भारत को सबसे बड़ी विशेषता उस साम्राज्य की क्या थी? अखिल भारतीय स्वरूप उस अखिल भारतीय साम्राज्य की एक बहुत बड़ी विशेषता थी जो आज भी उसको पढ़ा जाता है आज के संदर्भ में। हमें बता वो नौकरशाही और आज के नौकरशाही में क्या समानता है? अर्थशास्त्र मिलती है उसमें जैसे अलग अलग विभागों के 18 तीर्थ के अंतर्गत अध्यक्ष का वर्णन है। उसी अनुरूप से वर्तमान में भी अलग अलग विभागों के अंतर्गत विभिन्न जो है अपना कार्य करते हैं। आप अभी मसौली से आ रहे हैं, तो आपके नजदीक ही है ना, नजदीक क्षेत्र से एक प्राचीन विद्वान का एरिया रहा, नजदीक ही मसौली के नजदीक, उनका नाम बताएं कौन सा प्राचीन विद्वान का वो एरिया था? क्या नाम था उनके नाम का? अच्छा, आर्यभट्ट का जो रिसर्च था, कुछ रिसर्च के बारे में बताइए, खोज के बारे में। जीरो का हम आविष्कार किया था और के दशमलव के चालन को मान दिए थे। विज्ञान में भी उनकी तारों की गणना संबंधित
अच्छा, आर्यभट्ट किनके काल में थे? उस समय प्राचीन भारतीय राजा कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम सुने? उन्हीं के समय तो लगभग माना जाता है इनको। तो उनके समय सबसे जो बड़े विद्वान थे उनका क्या नाम था? उनके नवरत्नों में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न, सबसे महत्वपूर्ण नवरत्न कौन थे? कालिदास। अच्छा, कालिदास का 2-3 किताब का नाम बताइए, पुस्तक जो लिखे हैं। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। इन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कालिदास का कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये कैसी ग्रंथ है? सर मुझे इसकी बता देता हूँ, नाट्य ग्रंथ है ना। इसमें किनके बारे में नाटक है? किनके नायक नायिका के नाम बता दीजिए। इसमें सर शायद दुष्यंत पर हाँ, हाँ, सही है, यही। अच्छा, ये बताइए कि विक्रमादित्य जो थे, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल भी है ना? विक्रमादित्य माने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का टाइटल कब धारण किए थे? उसके बाद आया, कोशिश करिए। सर अपनी राजगद्दी आरोहण के बता देता हूँ, शकों को पराजित करने के बाद, है ना, गुजरात के जो शासक थे, ठीक। उसके बाद आप हर्ष का नाम सुने, हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन को दक्षिण की तरफ वो बढ़ रहा था, तो कौन रोक दिया? दक्षिण का कौन सा राजा था जो हर्ष को पराजित कर दिया? ठीक, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऐहोल अभिलेख को कौन लिखा है? अच्छा, आपका पॉलिटिकल साइंस है ग्रेजुएशन में, ठीक। तो आप प्रस्तावना का उद्देश्य बता दीजिए, प्रियम्बल का। सर भारतीय संविधान का परिचय पत्र माना जाता है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता। अच्छा, संविधान में स्थापित एक संवैधानिक पद, जिसके बारे में संविधान सभा में यह राय व्यक्त की गई थी कि इसको लेकर कभी भी विवाद उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन संविधान लागू होने के बाद सबसे विवादित पद वो बन गया। वो कौन सा पद है? राज्यपाल। क्यों सबसे ज्यादा विवादित बन गया? सर राज्यपाल का पद चूंकि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत किया जाता है। सर कैसे हैं? पानी पीजिएगा? नहीं सर, ठीक है, बहुत देर बाद मुस्कुराहट आपका देखा है। अच्छा मुस्कुराते हैं, क्यों नहीं मुस्कुराते हैं? अभी अभी देश में हमारा यूजीसी में स्वर्ण जातियों को लेकर विवाद चल रहा है, क्या उसके बारे में आप अवगत हैं? सर ये आपको जानना चाहिए, बहुत बड़े स्तर पर विवाद हो रहा है, खासकर बिहार, झारखंड और यूपी, इस समय विवाद बढ़ा है। यूजीसी क्या है? सर ये शिक्षण संस्थानों को रेगुलेट करने की एक बॉडी है। तो आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, ट्रंप की नीतियों को लेकर आज दुनिया मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रही है, खास करके अभी यूरोपियन यूनियन को देखा हमने, फिर रसिया को उधर देखे हम लोग। क्या आपको लगता है ट्रंप की नीतियों को लेकर आपका क्या विचार है? क्या उनकी नीतियाँ अमेरिकी संरक्षणवाद को बढ़ावा देने और इससे अमेरिका को फायदा हो रहा है या कुछ और? सर ट्रंप की ये जो नीति है उनकी चुनावी अमेरिका गेट के अंतर्गत है। इसमें से उन्होंने अमेरिका केंद्रित नीतियाँ अपनाने का प्रयास किया और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सर उन्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इससे वैश्विक शांति और जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के विरोध में सब जा रहा है? फिर अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे हो पाएगा? यह अमेरिका की नीति उधर ट्रंप प्रशासन के आने के बाद से में चेंज आई है। नहीं, आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। खैर, मैं इसको एक और दूसरे नजरिए से जानना चाहता हूँ, आपको ट्रंप कैसे लगते हैं? मुझे आपके संदर्भ को जानना है।
आप कैसे सोचते हैं उनकी नीतियों को लेकर, क्या विचार है आपका, एकदम रियल अपना थॉट बताइएगा। सर ये उनकी नीति सर जो है वो अमेरिका केंद्रित है और वो एक मेरी सर क्वेश्चन को आप, अब मैं कह रहा हूँ आपको कैसा लगते हैं। आप अपना व्यक्तिगत विचार रखोगे जिससे बताइए। मेरी तरफ से है भारत के प्रतिकूल प्रतीत हुआ है। आपके प्रति प्रतिकूल प्रतिकूल नजर आ रहे हैं, बस यही आपके नजरिए से, मतलब वो अच्छे नहीं हैं। ठीक, शादी हो गया आपका, नहीं सर अभी नहीं। कैसी लड़की चाहिए आपको। सर ये माता पिता की मर्जी से और घर वालों की मर्जी से मैं- यानी आप अभी भी संस्कारी बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, संस्कार है आप में। क्या लगता है कि आधुनिकता ने संस्कारों को कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को डाइवर्ट किया है। जी सर। कैसे लगता है, लड़कियों को आज़ादी देना डाइवर्जन है, या फिर आपको क्या क्या ऐसा लग रहा है, जैसे लव मैरिज को आप अरेंज मैरिज से तुलना करते हैं कभी। मैं भी इस बारे में प्यार नहीं किए हैं आप, जी सर अभी तक। प्यार को आप सही मानते हैं गलत मानते हैं। सर अगर व्यक्तिगत तौर पे सर अगर दोनों में जैसे लड़के और लड़की में रजामंदी है तो सर ये हमारा संविधान भी इसे अलाउ करता है। आप इसको लेकर क्या मानते हैं, यानी आप लव होगा तो मैरिज करेंगे निश्चित तौर पे सर। निश्चित तौर पर। तो अभी आपने बोला कि आप माँ बाप के पसंद से शादी करेंगे, फिर लव मैरिज भी करेंगे, माँ बाप के पसंद से भी करेंगे, ये नहीं आपको लगता है द्वंद्व की स्थिति है। सर इसमें मेरे माता पिता की इच्छा से सर माता पिता की इच्छा तो फिर विपरीत भी जा सकती है, आप निश्चित रूप से बोले करेंगे। ठीक, आपको मैंने प्रोफाइल देखा अभी, बिहार पुलिस में आप रहे हैं, जी सर। फिर टीचर बने हैं, फिर 70 बीपीएससी दे रहे हैं, और आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। मेरा पहला प्रेफरेंस BAS बीएएस है। बीपीएस क्यों नहीं रखा आपने, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ है। सर मैंने बिहार पुलिस में काम करते वक्त सर एक बात का थोड़ा मुझे ये फीलिंग हुआ कि जो BAS में सर जो पर्सन नियुक्त होता है उसे सर न्यायिक अधिकार नहीं मिलता आप पानी पी लीजिए, आप थोड़ा घबरा रहे हैं, पानी पियेंगे। नहीं सर। चलिए, कोई बात नहीं। तो बिहार पुलिस आपका बैकग्राउंड ही है ना, जी। टीचर बन गए हैं, जी। प्रशासन में जाएंगे, फिर कुछ आपका अनुभव, मतलब मुझे नहीं लगता आप अपने अनुभव का लाभ उठा पाएंगे बीएस में। ऐसी बात नहीं है सर कि क्या लाभ उठाएंगे बताइए, क्या ऐसा कर पाएंगे। पुलिस सेवा हाँ, अनुभव मतलब अपने पुलिस सेवा भी है, शिक्षक भी है, दोनों अनुभव है आपके साथ जुड़ा हुआ। सर मैं बिहार पुलिस में फील्ड जॉब में नहीं कर पाया था, ट्रेनिंग सेंटर से मेरा चयन शिक्षक के पद पे हो गया था तो मैं चलाया था सर, तो सिर्फ मेरा ट्रेनिंग तक का अनुभव है बिहार पुलिस में। चलिए, बहुत अच्छा बात है। आप छोड़ने पर यकीन करते हैं। सर ऐसी बातें नहीं। आप अगर यहाँ बीपीएससी में आपका चयन हो जाता है और फिर कुछ नया पोस्ट आता है, आप उसमें चयन हो जाए, फिर यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, आपको हम क्यों शामिल करें जब आप इतना छोड़ने पर यकीन करते हैं तो। नहीं सर ऐसी बातें नहीं है सर कि बिहार पुलिस में मेरा चयन एक कांस्टेबल के रूप में था और मैं भी उच्च विद्यालय का शिक्षक हूँ, तो सर कहीं ना कहीं मैं उससे ज़्यादा मेरी सैलरी है भी, और दूसरी सर घर से निकटता भी और पढ़ने के लिए सर मुझे समय मिल जा रहा है, तो मैं आप हमेशा आर्थिक उपार्जन पर ज़्यादा फोकस है। मुझे लगता है कि जिस तरह की आपकी नीतियां हैं, आप करप्शन को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, क्योंकि आप हर बात में सैलरी और पैसे की बात करते हैं। सर ने भी पूछा तो आपने पैसे को लेकर ही बात की है, अभी भी पैसे को लेकर ही बात कर रहे हैं। कांस्टेबल में कम पैसा था तो आप छोड़कर शिक्षक में चले आए, फिर शिक्षक से कम ज़्यादा पैसा यहाँ मिल रहा है तो यहाँ चले आए, कल कोई करप्शन पैसा देगा आपको तो फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आपका तो फेस वैल्यू ही खत्म है। आप आर्थिक तत्व को ज़्यादा महत्व देते हैं नैतिक तत्व को। आर्थिक पहलू सर है लेकिन नैतिकता का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखते हैं, यानी करप्शन भी करेंगे तो नैतिक आधार पर। ऐसी बातें नहीं। एक पुलिस वाला 3 दिन पहले ही ज्वाइन करते हैं दरोगा में, और 3 दिन बाद ही वो घूस लेते हुए पकड़ा जाते हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हो, तो आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से काम कर रहे थे आपके अनुसार देखा जाए तो क्या वो सही थे। क्योंकि ये उनकी सर व्यक्तिगत लिप्सा है जिसके कारण वो आपकी नहीं है? सर मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं। अच्छा, चलिए, एक क्वेश्चन आपके जॉब प्रोफाइल से पूछना चाहूंगा मैं। बीएएस में आप अगर ज्वाइन करते हैं तो मूल कोटि में आपको एसडीएम या उसके समतुल्य पद मिलता है लेवल 9 का। अगर आप एसडीएम बनते हैं तो हायरार्की क्या होगा। हाँ, एसडीएम सर, एसडीएम के बाद उनका प्रमोशन होता है तो वो डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हैं डायरेक्ट। सेक्रेटरी पद समझते हैं ना, आपको नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपसे। कबड्डी आपका रुचि है, मतलब आप हॉबी में रखे हुए हैं। जी सर। कबड्डी अभी हमारे यहाँ टूर्नामेंट भी काफी चल रहा है, जी सर। किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप।
पटना पेरेंट्स में। क्यों, क्योंकि पटना के हैं? नहीं सर, चूँकि इसमें मेरे पसंदीदा खिलाड़ी प्रदीप नरवाल थे। अच्छा, वो आपका पसंदीदा खिलाड़ी है। और दूसरे नंबर के पसंदीदा खिलाड़ी कौन है आपके? कहाँ कहाँ से खेलते हैं? सेंट्रल टीवी कैप्टन में। और कबड्डी में? वो हरियाणा की किसी लीग में नहीं है वो? कबड्डी में है वो या फिर क्रिकेट में है वो? कबड्डी। कबड्डी में ही है ना। अच्छा, महिला में, महिला जी टीम जी में। कबड्डी। बिहार में कोई ऐसा प्लेयर का नाम बताइए जो मतलब आपको लगता हो उनको छोड़कर जो आप पसंद करते हैं, जिनमें योग्यता तो है लेकिन उनको चयन नहीं हो पाया उनको, ऐसा प्लेयर है आपकी नज़र में? जी, कुमारी सर बिहार की महिला कबड्डी अच्छी खिलाड़ी, उनका चयन नहीं हुआ, चयन हो गया है? राष्ट्रीय टीम में तो है। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा नहीं हुआ है। ठीक, समाप्त हुआ।